नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव वर्तमान तीर्थ शास्त्र नायक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु महाराष्ट्र में विराजमान आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। उच्चारण स्थानों की बात निकली थी। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। तो इसके अंतर्गत वो वार्तिक दिए गए हैं जो उच्चारण स्थानों को सूचित करते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठ से 9 उच्चारण होते हैं। इचु यशानान तालु, तालु से 9 उच्चारण होते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से 9 उच्चारण होते हैं। ऋतुलसानान दंताः, दांतों से 9 उच्चारण होते हैं। उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ, दोनों होठों को मिलाकर 9 उच्चारण होते हैं। और इनके अतिरिक्त कुछ और भी दिए हुए हैं। ञम गण नानाम नासिका च, ञ म ङ ण और न, इनके उच्चारण में जो मूल उच्चारण स्थान बताए वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ नासिका च, नासिका का भी उसमें समावेश है। जब सर्दी होती है तो देखो कैसे उच्चारण होता है। न का उच्चारण कितना अटपटा लगता है, म का उच्चारण कैसा हो जाता है, बदल जाता है। तो यहां पर नासिका भी इसमें उच्चारण स्थान है। ए दयितोः कंठ तालु, ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, क्योंकि ए जो है वो
अ में ई मिलाने से ए बनता है। और अ में ए मिलाने से आई बनता है। ए दई तो हो कंठ तालु, तो उच्चारण स्थान जो है अ भी है उसमें, तो ई भी है, इसलिए अ का उच्चारण स्थान कंठ था, ई का उच्चारण स्थान तालु था। तो कंठ और तालु इन दोनों से ए और आई का उच्चारण होता है। फिर ओ दौतो हो कंठोष्ठम, ओ और औ इनका उच्चारण अ और आ में ऊ अथवा ऊ मिलाने से, ऊ ह्रस्व और ऊ दीर्घ, इनको मिलाने से ओ बनता है। और अ में ओ मिलाने से औ बनता है। तो चूंकि इसमें अ भी है ऊ भी है, इसलिए अ का कंठ और ऊ का होठ, कंठोष्ठम, गले से और होठ से ओ और औ का उच्चारण होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण दांत और होठ से होता है, व। और जो कल हमने उदाहरण दिया था उर्दू भाषा का फक्र, उसका उच्चारण भी फ के नीचे नुक्ता लग जाता है, एक डॉट होता है, एक बिंदी होती है, तो फिर उसका उच्चारण फ ना होकर के फ बन जाता है। तो उसका उच्चारण स्थान भी दंतोष्ठ है, ऊपर के दांत और नीचे के होठ। जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, फिर जिह्वा मूली एक उच्चारण होता है, उसका उच्चारण स्थान जीभ की जड़ है। जैसे दुख, अख, ये जो उच्चारण आ रहा है वो जीभ की जड़ से हो रहा है, उसके बिना नहीं हो सकता। क भी हो सकता है, ख भी हो सकता है। अब इसको आप लिखोगे कैसे? ये तो सुनाई देने वाला एक स्वर है, तो इसका उच्चारण इस प्रकार से होता है। और फिर कहते हैं नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। लेकिन तो भी उत्तरापथ की जो संस्कृत परंपरा चल रही है, ब्राह्मणों से चली आ रही है, वहाँ के जितने भी विद्वान हैं, वो चाहे जैन विद्वान हो या फिर ब्राह्मण विद्वान हो, वो पर सवर्ण में अर्थात अनुस्वार का उच्चारण आगामी अक्षर में मिला करके बोलते हैं। जैसे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य थे, बड़े भारी विद्वान थे, पूरे भारत के नामी विद्वान थे, और उनको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से शिक्षक पुरस्कार मिला हुआ था। उनके साथ हमने 5 साल रह करके स्वाध्याय किया है, और संस्कृत 3 वर्ष तक हमने उनसे संस्कृत व्याकरण पढ़ा। तो वो जब उच्चारण करते थे सम्यक त्वंच द्व्यधिकादि गुणानांतु, तो वो अनुस्वार का उच्चारण म जैसा नहीं करते थे, वो आगामी अक्षर में मिला करके करते थे। गुणानांतु, सम्यक त्वंच। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो परिपाटी है वाराणसी के विद्वानों में, जो संस्कृत पाठ की परंपरा है, वहाँ पर इसको फ्लो में पढ़ने के लिए, एक प्रवाह में पढ़ने के लिए आगामी अक्षर में अनुस्वार को जोड़ा जाता है, मिला लिया जाता है। यद्यपि संधि के नियमों में वैकल्पिक है, किंग करोशी, किंग करोशी, किंग करोशी, क्यों, तो वहाँ पर आप ng जैसा उच्चारण भी कर सकते हैं और सिर्फ नासिका से किंग करोशी।
ङ जैसा उच्चारण किए बिना भी आप बोल सकते हो। तो वहाँ दोनों विकल्प हैं, लेकिन काव्य पाठ में वो आगामी वर्ण में मिला करके पढ़ते हैं, और वैसा पढ़ने पर उच्चारण की शोभा बढ़ जाती है, सुनने में सुंदर लगता है, अलंकार हो जाता है उसमें। जैसे उदाहरण के लिए अपन भक्तामर का 13वां काव्य देखें, आपके पास यदि प्रतियां हों तो 13वें काव्य की तीसरी पंक्ति देखो। मिली? बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। अब इसको पर सवर्ण करके पढ़ के देखो, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। समझ में आ रहा है कुछ? दोनों में अंतर है। अब ये जो दूसरी बार उच्चारण किया था उसमें वो अलंकार बन गया। कौन सा अलंकार बन गया? शब्दालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये एक शब्दालंकार बन गया, इसका नाम है अनुप्रास। अब इसमें आप उच्चारण को देखिएगा, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, अंक अंक अंक। वहां लिखा नहीं है, पर बोलते समय जब उच्चारण करते हैं तब उसकी शोभा सामने आती है, तब उसका सौंदर्य व्यक्त होता है। इसी प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखिए आप 40वें काव्य में, वहां पर 40वां काव्य एक बार कोई पढ़ेंगे? कुछ लोगों को कंठस्थ है यहाँ पर। कल्याण मंदिर का 40वां काव्य। एक बार पुनः बोलिएगा। उसके ऊपर वाली लाइन, निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य। अब देखिए, निसंख्य सार शरणम, अगर आप म बोलते हैं, बोल तो सकते ही हैं क्योंकि अपना मुंह है, कौन रोक सकता है। तो निसंख्य सार शरणम शरणम शरण्य, ऐसा तो बोला जा सकता है, लेकिन वो पर सवर्ण करके जो वहाँ पाठ करते हैं वो लोग, विद्वान लोग, निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, अंश अंश अंश, कितनी शोभा बढ़ जाती है उसकी। तो ये अनुस्वार के विषय में इतना ध्यान रखना है अपने को कि अनुस्वार का उच्चारण हर जगह अपने को म नहीं ठोकना। आगामी अक्षर को देख करके उसमें बड़े प्रेम से उसको धीमे से मिला लीजिए, तो फिर कितना सुंदर हो जाता है वो अनुस्वार। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योत कंदलित, कंदलित, कम दलित नहीं होता, मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा। युगं संयम, संयम में कैसा अनुस्वार का उच्चारण है? वो संग और उसके बाद यह है, तो यह होने के कारण आप अनुस्वार को कैसे पढ़ते हो? संयम, ञ जैसा उच्चारण करते हो। तो यहां पर युगं युगादा, वालंबनम भव जले, वहां भ है तो अनुस्वार का उच्चारण म जैसा होगा। वालंबनम भव जले
पततांजनानाम, अमृतांजन जैसा। कैसा उच्चारण देखिए अब, पततांजनानाम। यह संस्तुतः, विसर्ग का उच्चारण ध्यान दीजिएगा। यह संस्तुतः, विसर्ग माने विसर्जन करना। यह संस्तुतः सकल वांग्मय, वांग्मय वो जो ड के बाजू में बिंदी है ना, उसका उच्चारण ङ है, ङ, वाडमय नहीं। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा। तत्व, तत्व में डबल त होता है, व के पहले डबल त होता है। कहीं कुछ किसी पुस्तक में त्व छपा होगा, लेकिन जो शुद्ध पाठ है उसमें तत्व में त्व प्रत्यय लगा है। त में त्व प्रत्यय नहीं है, तत्व में त। तो तत् का त और त्व प्रत्यय का त, डबल त होना ही होना है। तत्व बोधा, फिर दुद्भूत। अब जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, उनके गाए हुए भक्तामर पाठ में एक स्थान पर दद्भूत पाठ आता है, स्मरण होगा आपको। तो वो दद्भूत कोई शब्द नहीं है, दुद्भूत है। उद्भूत शब्द है मूल में, लेकिन ऊपर के अंतिम व्यंजन के साथ उसकी संधि हुई है। तो वो जो अंतिम व्यंजन था, तत्वबोधात त था, लेकिन त का द हो गया स्वर आगे आने के कारण, और उसके साथ में संधि हो गई। तो संधि कैसी हो गई? दुद्भूत, बुद्धि पटु भी। अब यहां भी स्वर को विसर्जित करना होगा। फिर सुरलोक नाथई ही, नाथई ही यहां भी विसर्जनीय है। दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथई ही। स्तोत्रैर, देखिए रेफ जो है ना, उसका उच्चारण इसी के साथ कर रहे हैं। देखो एक नियम है, अगर विसर्ग यथावत हो तो उसका विसर्ग जैसा उच्चारण किया जाता है, लेकिन अगर विसर्ग की आगामी वर्ण के साथ संधि हो गई हो, तो जिस अक्षर में विसर्ग था उस अक्षर के साथ संधि वाले रूप का उच्चारण करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको। भक्तामृत स्तोत्र के 27वें काव्य को आप देखेंगे, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषई। शेषई नहीं है वो, ये नियम है कि उसमें जो शेषई ही था और उसकी संधि होने के कारण ते थे वा सम सूत्र लगाकर स्तवम बन गया। नीचे वाली पंक्ति में देखिए आप, स्तवम छपा है। तो स्तवम उच्चारण करने वाले को वैयाकरण अशिक्षित संस्कृत पाठी मानते हैं। संस्कृत के विषय में जो अनभिज्ञ है वही स्तवम उच्चारण करेगा। लिखा है वहां पर स्तवम, लेकिन उच्चारण स्तवम नहीं है। उच्चारण में स का उच्चारण पूर्व वर्ण में हो जा रहा है। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषैस्, और तन संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, ये शुद्ध उच्चारण है। और विसर्ग का यही नियम है। अब त के सामने स बन गया, और अगर च होता तो श बन जाता, तालव्य श।
तो वहाँ पर भी नियम यही रहता कि आपको विसर्ग का उच्चारण जिस अक्षर में विसर्ग था वहीं करना होगा। लिखा जाएगा बाद वाले अक्षर के पहले, लेकिन उसका उच्चारण यहाँ करना होता है। तो रेफ का उच्चारण भी वैसे ही करेंगे। विसर्ग से ही रेफ का निर्माण हो जाता है कहीं कहीं पर, जैसे स्तोत्रैर, स्तोत्रैहि, मूल में क्या था? स्तोत्रैहि, लेकिन जगत आ गया सामने, तो ज के कारण वो जो विसर्ग थे वो रेफ बन गए। तो उच्चारण कैसे करेंगे? स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारैहि। स्तोष्ये, अब कहीं कहीं पर स्त का जो उच्चारण है कुछ लोग को कठिन पड़ता है, तो वो लोग ई जोड़ करके करते हैं, इस स्तोत्र, तो वो उच्चारण अशुद्ध है, वहां पर ई नहीं लगाना। स्तोष्ये कैसे करोगे उच्चारण? तो देखो उसकी टेक्निक बता रहे हैं हम, तरकीब बता रहे हैं। जैसे कल अपन ने श और श और स तीनों के उच्चारण स्थान समझ लिए। अब एक ऐसा शब्द है जिसमें ये तीनों आते हैं, और भक्तामर के उस 27वें काव्य में भी तीनों आते हैं। आप देखिएगा, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शे शैस। शे में जीभ को नीचे वाले दांतों से नीचे ले जाना है, और शै में ऊपर वाले दांतों के पीछे ले जाना है, शे शै। और फिर स पर वो जीभ ला करके रोकना है तोम के पहले, रशे शैस। कैसा सर्कस है ना। ये उसका शुद्ध उच्चारण है। वैसे एक शब्द है हिंदी में समशीतोष्ण, इसमें तीनों का उच्चारण है। सम, शी में जीभ को नीचे ले जाएंगे, यहां पर नीचे वाले दांत के पीछे। सम शी तोष्ण, ष्ण में जीभ को ऊपर वाले दांत के पीछे ले जाएंगे, समशीतोष्ण, ये उच्चारण है। तो ये आप कुछ दिन के लिए कर लो, कोई एक हफ्ते में, कोई एक महीने में, बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएगा तो उसका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। और देखो अब तो विदेशी लोग भी संस्कृत के उच्चारण को सीख रहे हैं, और कई वीडियोस वगैरह आते हैं जिसमें कोई फॉरेनर संस्कृत में पाठ कर रहे हैं। तो वो विधि आपको यहाँ पर अनायास प्राप्त हो रही है पुणे में। तो उसको आप सीख सकते हैं, और थोड़ी मेहनत करोगे तो काम हो जाएगा। होमवर्क यही है आपका कि आप यहाँ जो क्लास में सुनते हैं उसको घर पर जा कर के दोहराएं। तत्वार्थ सार ग्रंथ में लिखा है कि जो लोग स्वाध्याय को नहीं दोहराते उनको ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। अनभ्यास, ज्ञानावरण के बंध के अंतर्गत एक शब्द आता है अनभ्यास, अभ्यास न करना। तो अभ्यास का अर्थ प्रैक्टिस है, तो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, इसको दोहराना है। स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै, रई यहां पर विसर्ग है। और अंतिम चरण में जो टेक्निक हम बताने जा रहे थे वो ये थी, स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमं जिनेन्द्रम। स्तोष्ये, स्तो कैसे बोलेंगे आप? स के स्थान पर आप जीभ लगा दीजिए। जब आप स बोलते हैं ना, स दांतों के पीछे जीभ होती है, देखो आप, स स।
दांत, संयम का स बोलो, संसार का स बोलो, दांतों के पीछे जीभ होती है, तो वहाँ पर आप जीभ को ले जाइए और फिर स में त को मिला करके उच्चारित करिए, स्तोष्ये, स्तोष्ये के ला। और श जो है षटकोण का है, इसलिए जीभ को ऊपर ले जाना, उसके बाद नीचे नहीं ले जाना। स्तोष्ये ऐसा नहीं करना, स्तोष्ये, स्तोष्ये के ला हम पित्तम, प्रथमम है ना, तो प का उच्चारण स्थान जो है वहां पर अनुस्वार को मिला देना, म हो जाएगा। स्तोष्ये केलाहम पित्तम प्रथमं जिनेन्द्रम, मंजन में जैसे अनुस्वार का उच्चारण किया जाता है वैसे उच्चारण करना। स्तोष्ये केलाहम पित्तम प्रथमं जिनेन्द्रम। ठीक है, अब इसको अपन दो लयों में पढ़ सकते हैं चाहे तो, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक धुन है, एक तो उत्तर भारत की और एक दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की लय आपने सुनी होगी, एम एस सुब्बलक्ष्मी की आवाज़ में कई बार वेंकटेश स्तोत्र का पाठ चलता रहता है, तो उसमें यही वसंत तिलक का छंद है। उनके पढ़ने की स्टाइल कुछ इस प्रकार है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना। है ना, ये दक्षिण की शैली है, और उसमें अपलॉड करने की बात नहीं है। तो उत्तर की शैली थोड़ी भिन्न है। तो उत्तर की लय जो है ना वो अभी अपन सीखेंगे, तो इसमें अपन पाठ करेंगे। दोनों में कोई भी वो नहीं है, पक्षपात नहीं है। आप चाहे दक्षिणापथ का पाठ करो या उत्तरापथ का पाठ करो, आनंद दोनों में आता है। उत्तरापथ का पाठ जो है उसकी लय हम आपको बता रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकन, मुद में जो द है वो अलग है और द्यो में जो द है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर मुद्योतकन दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततांजनानां यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः। साथ में मत बोलिए, सुनेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। अब आपको भी बोलने का हम अवसर देते हैं। एक लाइन हम बोलते जाएंगे, उसको आप दोहराएंगे, फिर दूसरी बोलेंगे, फिर आप दोहराएंगे। तो इस तरह अपन मिलजुल करके ये कार्य पूरा करेंगे। प्रथम काव्य में भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। पहली पंक्ति में स्वराज घात कुछ कमजोर हो गया। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततांजनानां। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोधा
दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्। तकनीक भी समझ ली और उच्चारण का प्रयोग करके भी देख लिया। तो इसका अभ्यास करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है। उस पर हमारा कोई जोर नहीं चल सकता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप घर जा कर के प्रैक्टिस करोगे तो फिर, और एकांत में करना, शांत स्थान पर करना, ताकि आप अपनी आवाज़ सुन सको। नहीं तो आप बोलते जा रहे हैं और खुद को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं। आपको बोलते भी जाना है और सुनते भी जाना है। अब इसका अर्थ देखते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कह रहे हैं, ये एकदम वार्तालाप जैसा स्तोत्र है। अभी प्रथम दो काव्यों में तो वो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा, संकल्प कर रहे हैं। पहले काव्य में मंगलाचरण कर रहे हैं, दूसरे काव्य में संकल्प कर रहे हैं। ये सभी जैनाचार्यों की पद्धति रही है। और सभी शास्त्रों में, जैन जैनेतर कोई भी शास्त्र क्यों ना हो, कोई भी स्तुति क्यों ना हो, उसमें सब करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, वो बतला देते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य बता रहे हैं, सबसे पहले मंगलाचरण में वो प्रणाम कर रहे हैं। जिन पाद युगम प्रणम्य, जिनेंद्र भगवान के चरण युगल को प्रणाम करके। और उसके बाद दूसरे काव्य में क्या कह रहे हैं, तोष्ये प्रथम जिनेन्द्र पाद युगम प्रणम्य प्रथम जिनेन्द्रम स्तोष्ये। बस इतना ही अर्थ है दोनों काव्यों का, लेकिन बाकी जो है वो सब विशेषण है और बता रहे हैं उसमें प्रथम जिनेन्द्र कौन है, कैसे हैं, ये सब खुलासा है। और वहाँ पर भगवान के चरण युगल कैसे हैं उसका खुलासा है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य, जिन पाद युगम प्रणम्य, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल को प्रणाम करके, प्रथम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, प्रथम जिनेन्द्र अर्थात प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा। ये लिट लकार का प्रयोग है, भविष्यत्कालीन विभक्ति लगी हुई है। स्तोष्ये आत्मने पद का यहाँ पर समावेश है। तो मैं प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा। अब इसका विस्तार देखिए क्या है। जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के जो चरण युगल हैं उनकी तीन विशेषताएं हैं। कौन सी तीन विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता तो ये है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम जिन पाद युगम, कि भगवान के चरण युगल उद्योतक हैं। उद्योतक का अर्थ होता है, उद्योत का अर्थ प्रकाश है, और उद्योतक का अर्थ हो गया प्रकाशक। यानी भगवान के चरण युगल प्रकाशक है। किसके प्रकाशक हैं अथवा किनके प्रकाशक हैं? तो आचार्य लिखते हैं, भक्तामर, अमर शब्द देव का पर्यायवाची है। जो भक्त देव हैं उनके प्रणत मौली, प्रण प्रकर्षेण नताः मौलयः प्रणत मौलयः, उनके झुके हुए मौली अर्थात मुकुट। तो जो देव प्रणाम करते हैं भगवान के चरणों में, उनके मुकुट भी प्रणत हो जाते हैं, भगवान के चरणों में झुक जाते हैं। उनके जो माथे ही झुक रहे हैं, सिर ही झुक रहे हैं, तो सिर के ऊपर जो मुकुट है वो क्यों नहीं झुकेंगे? तो भक्त देवों के झुके हुए मुकुटों में मणियां हैं, मौली मणि लिखा हुआ है, देखिए आप। तो उनके मुकुटों में मणियां हैं, पद्मराग मणि, पुष्पराग मणि, इंद्रनील मणि, वज्रमणि आदि नाना प्रकार के रत्नों को मणि कहते हैं। तो वो मुकुटों में अनेक मणियां जड़ी हुई हैं।
और उन मणियों से प्रभा निकल रही है। प्रभा का अर्थ है किरण, और प्रभाणाम बहुवचन का प्रयोग किया है, तो एक किरण नहीं है, अनेक किरणें हैं। तो उन किरणों के उद्योतक है, प्रकाशक हैं। अब प्रश्न उठेगा कि किरण स्वयं प्रकाश रूप है, तो फिर भगवान के चरण प्रकाश के प्रकाशक कैसे हो सकते हैं? तो उसका उत्तर है कि भगवान के चरणों का वर्णन अपन अगर पौराणिक ग्रंथों में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान के चरणों में जो नख होते हैं वो इतने स्वच्छ होते हैं कि दर्पणवत बताया है नखों को। ऐसा लगता है जैसे पैरों में 10 मिरर्स लगे हुए हैं, 10 दर्पण लगे हुए हैं, 10 आईने लगे हुए हैं। आईने पर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? वो प्रकाश प्रकाशित होगा कि नहीं, रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं? तो बस यही उसका अर्थ है। और ऐसी स्थिति कब बनती है? जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब। क्योंकि सारे के सारे देव भगवान के चरणों में तपस्या काल में नहीं होते। आदिनाथ भगवान को कितने दिनों तक आहार नहीं मिला, तब कहाँ देव लोग साथ थे। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हो गया तो सारे देव चरणों में आ गए। तो ये जो विशेषण है मौलि मणि प्रभावों के उद्योतक जिन पाद युगम, ये विशेषण इस बात को सूचित करता है कि भगवान सर्वज्ञ है। जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी है। जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको सर्वज्ञ कहते हैं। फिर तीर्थंकर अकेले सर्वज्ञ तो नहीं होते, वो सर्वज्ञ होने के साथ साथ वीतराग भी होते हैं। और जिनेंद्र भगवान हितोपदेशी भी होते हैं। ये 3 विशेषण तो आपने सुने होंगे, नहीं सुने? कि भगवान जिनेंद्र सर्वज्ञ भी होते हैं, वीतराग भी होते हैं और हितोपदेशी भी होते हैं। तो अब भगवान वीतराग है, ये कैसे समझ में आएगा इस प्रथम काव्य में भक्तामर के? तो दलित पाप तमो वितानम, इस विशेषण पर ध्यान दीजिए। जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरण युगल कैसे हैं? दलित पाप तमो वितानम। दलित का अर्थ होता है नष्ट, नष्ट कर दिया है पाप रूपी तम। तम का अर्थ है अंधकार, और अकेला अंधकार नहीं लिखा वहां पर, तमो वितान लिखा है। वितान का अर्थ होता है चंदोबा। चंदोबा जानते हैं आप? जो रूफ होता है उसमें एक ऐसे वस्त्र बांधा जाता है, कहीं देखा हो आपने? कहीं चांदोबा बोलते हैं, जहाँ की जैसी भाषा हो वो अपने अभिप्राय को ग्रहण कर लेंगे। तो उसको वितान कहते हैं। तो भगवान के चरण कैसे हैं? तो आचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के चंदोबे को दलित कर दिया, नष्ट कर डाला, खंड खंड कर डाला, समाप्त कर डाला है। यानी पापों का विनाश कर दिया है भगवान ने। कौन से पापों का? जगत के पापों का, या फिर उनकी आत्मा में जो पहले बंधे हुए कर्म थे उनका। तो अपने घाती कर्मों का उन्होंने विनाश किया है ना। और घाती कर्म सारे के सारे पाप रूप होते हैं। इसमें भी कुछ मतांतर हो सकते हैं, लेकिन घाती कर्मों को प्रधानतया पाप रूप माना गया है, तो उसका विनाश कर दिया उन्होंने। सारे घाती कर्म नष्ट कर दिए उन्होंने। घाती कर्म वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन उनकी उत्तर प्रकृतियों को अपन देखें तो ज्ञानावरण के 5 भेद हैं,
दर्शनावरण के 9 भेद हैं, अंतराय के 5 भेद हैं और मोहनीय के 28 भेद हैं। इन सबको मिलाकर देखेंगे तो 47 प्रकृतियां होती है। इन 47 प्रकृतियों का उन्होंने नाश कर दिया। दलित पाप तमो वितानम। तो ये कार्य कौन कर सकता है? क्या कोई रागी कर सकता है या जो वीतराग है वही कर सकते हैं? रागी नहीं कर सकते ये कार्य, वीतराग है वही कर सकते हैं। और वीतराग कैसे बना जाता है? मोहनीय का पहले क्षय करते हैं तब वीतराग होते हैं, और फिर 3 घाती कर्मों का बाद में क्षय करते हैं तो दलित पाप तमो वितानम इस विशेषण को प्राप्त होते हैं। तो ये वीतरागता का सूचक है। अब क्या बचा? सर्वज्ञ हो गए, वीतराग हो गए, अब हितोपदेशी। हितोपदेशी है ये बात कैसे जानी जाती है? तो युगादौ सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम, युगादौ युग के आदि में, आदि का अर्थ है प्रारंभ, युग के प्रारंभ में भवजले पततां जनानाम, संसार रूपी जल में, पतताम यानी पड़ने वाले, जनानाम यानी मनुष्यों के लिए, आलंबनम जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल आलंबन थे, सहारा थे। तो संसार में डूबने वाले जीवों के लिए भगवान के चरण आलंबन कैसे हो सकते हैं? तो दिव्य ध्वनि के विषय में 2 मान्यताएं अपने को प्राप्त होती है। एक मान्यता ऐसी है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होती है, यानी उनके शरीर का एक भी ऐसा अवयव नहीं है जहां से दिव्य ध्वनि का ओंकार नाद प्रस्फुटित न होता हो। एक ये मत है। और एक दूसरा मत ऐसा भी है, तस् मुहग्गद वयणम, भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खिरती है। 2 मान्यता है। लेकिन अपन देखें तो यहां पर भगवान के चरणों की बात चल रही है, तो चूंकि प्रणाम कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, इसलिए प्रणाम भगवान के शरीर को नहीं करेंगे। वो प्रणाम किसको करेंगे? चरणों को। इसलिए वो चरणों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन भगवान के चरण मात्र दिव्य ध्वनि को प्रस्फुटित नहीं करते। भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होती है। इसलिए वह दिव्य ध्वनि भवजले पतताम जलानाम आलंबनम भवति, संसार रूपी जल में पड़ने वाले प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए आलंबन बन जाती है। यानी दिव्य ध्वनि को जिस जीव ने सुन लिया वो डूब नहीं सकता, वो तैरने लगता है, डूबता नहीं है। जैसे अभी एक प्रयोग हुआ था जिसमें कुछ अमेरिकन्स लोगों ने जो मां बनने वाली हैं ऐसी गर्भवती नारियों को एक बड़े जलाशय में खड़ा किया और उस जलाशय में डॉल्फिन मछलियां थी। तो वो मां चुपचाप खड़ी हो गई और डॉल्फिन आई और उसने उस मां को छुआ
और छू करके उसको समझ में आ गया कि गर्भ में शिशु है। डॉल्फिन बहुत समझदार प्राणी होती, उसको समझ में आ गया कि गर्भ में शिशु है, तो उसने अपनी तरंगों से उस शिशु से संपर्क किया, ध्वनि तरंगों से। और ऐसा कई दिनों तक ये क्रम जारी रखा गया। तो उसने गर्भस्थ शिशुओं को कुछ ट्रेनिंग दे दी, डॉल्फिन मछली ने कुछ सिखा दिया उसने। और उसके बाद फिर प्रयोग ऐसा किया गया कि किसी पानी के टब में ही उस बच्चे का जन्म हुआ। अब वो बच्चा जो था, जो जन्मा था, वो पानी से ऑक्सीजन भी ग्रहण कर लेता था और पानी में तैर भी लेता था, पैदा होते ही साथ। आपको इस प्रयोग की जानकारी अगर पढ़नी हो तो उस पुस्तक का नाम भी हम आपको बता देते हैं। ऑथर का नाम है लिंडा गुडमैन, द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और बुक का नाम है स्टार साइंस। स्टार साइंस, SIGNS। उच्चारण तो साइंस का भी वैसे ही है ना, SC वाला साइंस में भी वही उच्चारण है। तो ये प्रयोग भी किया गया, तो वो सीख गया बच्चा। तो भगवान की दिव्य ध्वनि से लोग तैरना सीख जाते हैं, ये हमारे कहने का सारांश था। वो डूबते नहीं संसार में। तो ऐसे भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, देखिए अब ये सम्यक शब्द भी बड़ा अनोखा शब्द है। ये प्राण फूंक देता है इस काव्य में। भक्तामृत स्तोत्र में 2 बार सम्यक शब्द आता है। 23वें काव्य में और इस प्रथम काव्य में। समंच तीति सम्यक, अंचु गति पूजन यो हूं। एक अंचु नाम की धातु है, उसमें क्विप प्रत्यय करने से सम्यक शब्द बनता है, सम उपसर्ग जोड़ करके। प्रत्यय का सर्वापहारी लोप होता है। व्याकरण की भाषा हम बोल रहे हैं, जो वैयाकरण होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे, या फिर व्याकरण के जो विद्यार्थी होंगे वो समझ पाएंगे कि वो प्रत्यय का लोप हो जाता है और सम्यक शब्द की निष्पत्ति होती है, जो अव्यय के रूप में स्वीकृत हो जाता है। अब सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ है भली भांति पूज्य। तो जो दर्शन भली भांति पूज्य है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो दर्शन कैसा है? समीचीन है, वो मिथ्या नहीं है, समीचीन है, निर्दोष है। वैसे सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान भली भांति पूज्य, ये सर्वार्थ सिद्धि में ये लिखा हुआ है, समंचतीति सम्यक। ध्यान देने की बात है। कई बार अपन स्वाध्याय करते हैं लेकिन कुछ चीजें छूट जाती है, ध्यान में नहीं रहती। इसी प्रकार सम्यक चारित्र क्या है? जो चारित्र भली भांति पूज्य है वो सम्यक चारित्र है। कितनी अनोखी बात है ये। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक प्रणम्य, जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल भली भांति पूज्य है, उनको प्रणाम करके, वो अपूज्य को मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं, वो अच्छी तरह से पूज्य हैं, उनको प्रणाम करके फिर दूसरे काव्य में कहते हैं प्रथमम जिनेन्द्रम स्तोष्ये, प्रथम तीर्थंकर की स्तुति करूंगा। कैसे हैं प्रथम तीर्थंकर? तो उसका विवरण दूसरे काव्य में है, अनेक विशेषण दिए हुए हैं। तो उन विशेषणों का विवेचन अपन आगामी सत्र में करेंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के उन चरण युगल को प्रणाम किया जो सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी के चरण थे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन,
सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वच तन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।